राधे राधे प्यारे भक्तों, जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है वही परमानंद में डूबा रहता है, क्योंकि वो अपने मुंह को बंद रखता है। इसलिए आज हम आपको मौन की गहराई में इतना सारा आनंद छुपा हुआ है, ये एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक गुरुवर जंगलों के बीच अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। आसपास बहुत ही अच्छा वातावरण था, शांत वातावरण था। वहां जो कोई भी जाता था वो अपना दुख भूल जाता था। उस वातावरण की शांति में मन को एक असीम शांति प्राप्त होती थी, जिससे जो भी कोई वहां अपने दुख लेकर जाता वह उसे भूल जाया करता था। एक दिन वह गुरु अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे, हमें अत्यधिक कम बोलना चाहिए। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। इसका अर्थ यह है कि हम जितना बोलते हैं उसका 2 गुना हमें सुनना चाहिए, और यही प्रकृति भी चाहती है। इसीलिए उसने हमें इस रूप में ढाला है। इसलिए इस प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। तुमने देखा होगा कि इस प्रकृति में जिस भी पदार्थ की संख्या अत्यधिक है, उस पदार्थ की कीमत उतनी ही कम है, और जो पदार्थ बहुत कम है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। और यही नियम हमारी जिह्वा पर भी लागू होता है। हम जितना कम बोलेंगे, लोग हमारी बातों को उतना ही गहराई से समझेंगे, हमें उतनी ही गंभीरता से लेंगे, वो हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और हमारी इज्जत भी करेंगे। उन गुरु की ये बात सुनकर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, आपकी बातों को बीच में काटने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, अवश्य पूछो। तुम क्या पूछे? ना चाहते हो? तभी शिष्य कहता है, गुरुवर, यदि हम कम बोलेंगे तो हमारी बात सामने वाला किस तरह से समझ पाएगा? गुरुवर, मान लीजिए कि मुझे किसी को उपदेश देना है और मैं उस उपदेश को थोड़ा ही बताता हूं, अर्थात कम बोलता हूं, तो भला वह उपदेश उन लोगों को किस तरह से समझ में आएगा? और यदि मैंने उनसे कम शब्द कहे, कम बातें कही दी और उन लोगों को वो बात समझ नहीं आई, तो वो लोग मुझे गलत समझेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकाले। और हमने अक्सर अपने आसपास ये भी देखा है कि जब भी कोई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, ऐसे समय पर जो व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, लोग उसे डरपोक समझते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उसे डरपोक समझकर उसका उपहास करते हैं, अपशब्द कहते हैं। लेकिन वह कम बोलने वाला व्यक्ति उनसे कुछ नहीं कह पाता। इसीलिए है गुरुवर, तो ऐसे समय पर भी क्या हमारा शांत रहना उचित होगा? तभी वो गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के जरिए तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यधिक धनवान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार, उसका राज्य बहुत फलाम फूला हुआ था। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। प्रजा हमेशा अपने राजा का गुणगान किया करती थी। एक दिन वह राजा भरे राज दरबार में यह ऐलान करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे मन की बात मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बता देगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। राजा ने जो यह ऐलान किया था, यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के हर कोने से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी सभी राज दरबार में उपस्थित होने लगे। कोई कहता, हे राजन, आप बहुत धनी हैं, तो कोई कहता आप बहुत विद्वान हैं। कोई उनकी राज्य की प्रशंसा करता
तो कोई उनकी वीरता का गुण गाता, कोई उनकी प्रजा के बारे में कहता, तो कोई उनकी ज्ञान की बातें करता। लेकिन सभी की बातें सुनकर राजा केवल एक ही बात कहता था, नहीं, इनमें से कोई भी बात मेरे मन में नहीं है, इनमें से कोई भी बात मेरे दिल की है ही नहीं। सभी ने बहुत प्रयत्न किए, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें उस राजा को बताई, लेकिन राजा हर बार केवल एक ही बात कहता था कि जो भी बातें आप लोगों ने कही हैं, ऐसी कोई भी बात मेरे मन में है ही नहीं। ये बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत निराश हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा के मन में क्या चल रहा है, राजा किस बात से प्रसन्न होंगे और कैसे उन्हें वो 100 सोने के सिक्के प्राप्त होंगे। दरबार में बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, आप यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो, राज दरबार में जाओ, राजा ने ऐलान किया है कि जो भी उनके मन की बात उन्हें बताएगा, उन्हें वह 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। ये आवाज सुनने के बाद से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े ज्ञानी राजा के दरबार में उपस्थित हैं और उन्हें तरह तरह की बातें बता रहे हैं। आप भी वहां क्यों नहीं जाते, आप भी वहां जाओ, राजा को उनके मन की बात बताओ ताकि राजा प्रसन्न हो सके और आपको इनाम में 100 सोने के सिक्के दे।